हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप शून्यक कैसे निकाल सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस एक वीडियो में सीख जाएंगे कि आप शून्यक कैसे निकाल सकते हैं, तो इसलिए करके इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको शून्यक निकालने के लिए अब दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। चलिए, इसे बताने से पहले मैं आपको इसका कुछ कंसेप्ट्स बता देता हूँ, तो ध्यान से समझिए। तो कोई भी द्विघात बहुपद हो वो ax² प्लस bx प्लस c के ही फॉर्म का होता है। कोई भी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का होता है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो शून्यक निकलेगा आपका। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग इक्वल टू होता है -b/a। -b ये हो गया, बाई में a, x के गुणांक को b और x² के गुणांक को a कहा जाता है, तो -b/a। इसी को लिख सकते हैं x का गुणांक बाई में लिख सकते हैं x² का गुणांक, और यहाँ पे माइनस लगा देना है, ये वाला माइनस। और दूसरा होता है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब है शून्यकों को गुना कर देना है। गुणनफल इक्वल टू हो जाता है आपका c/a। ये वाला c बाई में ये x² के बगल वाले a, तो c/a हो जाता है। c क्या हो गया? तो c में आपका देखिए x और नहीं है लगा हुआ, इसका मतलब ये अचर पद हो गया, तो लिख देना अचर पद। बाई में आपका a मतलब है x² का गुणांक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका यूज आप करेंगे संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 2x² - 8x प्लस में 6। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में आपका घात सबसे बड़ा घात 2 होता है। इसमें भी देख लीजिए, सबसे बड़ा घात 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद आपका x का घात 0 है, तो इस फॉर्म का होता है। तो अब ध्यान देना है, एक हमें निकालना है a, b और c। तो a क्या हो रहा है? तो x² के बगल वाले को a कहते हैं, इसका मतलब ये a हो रहा है, ये b हो रहा है और ये c हो रहा है। तो इसे लिख लेंगे a = 2 x² के बगल वाले को। जैसे x² के बगल वाले को a कहते हैं, वैसे ही x² के बगल वाले में जो भी रहे उसे a लिख लेना है। फिर b = क्या हो जाएगा? तो फिर x के बगल में b, और यहाँ देखिए प्लस होता है लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा? -8। और फिर c = क्या हो जाएगा? 6। ये आ गया ABC। जब हम ABC ये लिख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? a × c, और इसे हमें बगल में कर लेना है। a × c कितना हो रहा है? a है 2 और c कितना है? 6। इस दोनों को गुना कर देना है, तो a × c 2 × 6 कर देना है बराबर 12 हो रहा है। 12 को फैक्टर तोड़ देना है बगल में, तो 6 फिर जा कर के 2 से 3 ये आ रहा है। अब आपको करना है क्या? इस बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ना है। बीच में जो दिया हुआ है उसे 2 पार्ट में तोड़ देना है। ये फैक्टर तोड़ने के बाद एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें ये जो निकला है इससे कितना पुराना है? 8 पुराना है, तो पुराते हैं। और गुना जब करेंगे, जो भी निकालेंगे अभी ध्यान दीजिए, उसको गुना करने पर ये 12 पुरना चाहिए। जैसे अभी देखिए 8 पुराना है, तो 3 × 2 करते हैं 6, अब प्लस कर देते हैं इस 2 को, तो 6 × 2 = 8 हो गया। मतलब 8 किस फॉर्म में टूटेगा? 6x और 2x के फॉर्म में। फिर जा कर के 6 × 2 कर रहे हैं तो 12 भी पुर रहा है, तो मतलब सही है हमारा। तो अब यही करना है। a × c किए
12 हुआ, 12 का फैक्टर तोड़ दिए, अब यहाँ पे लिख लेना है। तो क्या है 2x², सिर्फ बीच वाले को तोड़ना है, -6x -2x, क्योंकि ये 8x माइनस में है तो -6x -2x लेंगे तो -8x हो जाएगा, प्लस में 6 ले लेना है। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, यहाँ पर इस दोनों में कॉमन लेना है और फिर जा कर के इस दोनों में कॉमन लेना है। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं अब, तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर x² है, मतलब x गुना x है और दूसरा x है, तो x गुना x मतलब एक x हम कॉमन ले सकते हैं और एक x यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो x तो आ गया कॉमन। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे 2 है, 6 में भी 2 है क्या, तो 2 गुना 3 करते हैं तो 6 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और x कॉमन ले सकते हैं, ले लिए, 2 कॉमन लिए और फिर x कॉमन ले लिए, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, 2x कॉमन ले लिए, 2x² है, x बच गया, माइनस 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, x में से x कॉमन लेंगे कुछ नहीं बचेगा, माइनस कर देना है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 में भी 2 है और 6 में भी, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा, x बचा, माइनस 2 कॉमन लिए 6 में से तो 3 बच गया। अब ध्यान देना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम हो तभी हमारा सही होगा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो अभी यहाँ पे सेम है, तो एक ये लिख लेना है x -3 और दूसरा लिखना है 2x, एक ये लिखना है, ये और ये एक में करके लिख लेना है और इस दोनों को एक में, तो एक लिख लिए ये वाला x -3, दूसरा लिख लेते हैं 2x - 2 = 0, एक बार इसका बराबर 0 कर देना, एक बार इसका बराबर 0, x -3 बराबर 0 और दूसरा कर देना है 2x -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकल रहा है, इस साइड माइनस है, उस साइड गया तो प्लस 3 हो गया। अब इसको करते हैं 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 = 1, तो ये हो गया आपका शून्यक, x बराबर 3,1 आपका शून्यक हो गया ये। तो इस मेथड से आप शून्यक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर, तो ये 2 शून्यक निकला, इस दोनों का योग कर देंगे, 3 + 1 = 4, और ये हमारा निकलना चाहिए -b/a के बराबर, ये 4 निकला है, जबकि यहाँ पे b कितना है, -8 है और a 2 है, इसके बराबर नहीं आया है, तो हम इसे कर सकते हैं गुना में 2 बाई में 2, अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हो गया 4 दूना 8/2 बराबर निकल गया -b/a। देखिए b माइनस, ये फॉर्मूला का भी, इस फॉर्मूला का भी माइनस, और ये माइनस में था b, इसलिए माइनस और माइनस क्या निकल के आया, प्लस निकल करके आया, तो -b/a हो रहा है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 8 है, और x² का गुणांक 2 है, मैच कर रहा है, ये दोनों आपका मैच कर जाना चाहिए, इस समीकरण का भी और यहाँ जो आपका निकला है ये दोनों मैच कर जाना चाहिए। दूसरा आपको निकाल देना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कर देंगे, 2 शून्यक निकला है, 3 गुना 1 कर देंगे, बराबर हो गया 3। अब देखना है क्या ये c/a के बराबर है, c कितना है, 6 है और a कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पे 3 निकला है, तो हम इसे कर सकते हैं, 3 ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, तो 3 गुना 2 बराबर 6, बाई में 2 = अब आ रहा है c/a, अचर पद आ चुका है 6, बाई में a आ गया है 2, तो वो भी आ चुका है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अब आपको ऐसे ही बनाना है। स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि ये कंसेप्ट तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। चलिए अब एक और एग्जांपल से मैं आपको इसका प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² + 7x + 10, तो इसे सॉल्व करना है। x²
प्लस में है 7x प्लस में है 10। तो इसे सॉल्व करना है। हमें करना कैसे, सबसे पहले a, b और c निकालना है। तो a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। सबसे पहले हमें लिख लेना है, a को कहते हैं एक्स स्क्वायर के गुणज को a कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। तो बगल में गुणांक होगा, x के बगल में, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या हो जाएगा 1, तो 1 दे देंगे। फिर x के बगल वाले को b कहते हैं, तो x के बगल में क्या है 7 है, 7 लिख देंगे। और c अचर पद को कहते हैं, तो ये 10 हो गया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, a गुना c कर लेना है, a गुना c कर लेते हैं। 1 गुना 10 करेंगे बराबर हो गया 10, 10 हो गया। 10 का करना क्या है, फैक्टर तोड़ दीजिए 10 का 2 से 5 बार में। अब इस बीच वाले को इस फैक्टर से पुराना है, तो 5 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 पुर रहा है आपका। तो आपको तोड़ना किस रूप में है, 2 और 5 के रूप में। ध्यान से पूरा को समझते चलिए, वही चीज़ है फिर से। तो 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ना है, इक्वेशन वही लिखना है, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर करना है प्लस में, क्योंकि प्लस है तो दोनों को प्लस ही लेंगे, 2x प्लस 5x। देखिए अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 2 7x हो गया, जबकि अगर हम इसी दोनों को गुना करते हैं तो 5 गुना 2 10। ये पुर रहा है आपका a गुना c करने पर जितना आता है, तो सही है प्लस में 10। पूरा इक्वेशन लिख लिया, इक्वल टू में 0। इस दोनों में हमें कॉमन लेना है, फिर जा करके इस दोनों में कॉमन लेना है। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ रहा है, x ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही हमने x कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लीजिए, x बचा। प्लस में 2x में से x कॉमन ले लिए, 2 बचा। प्लस में इसमें x नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, 10 में भी 5 है, तो इसलिए 5 कॉमन ले लेते हैं। 5x में से 5 कॉमन ले लिए, बचा x। प्लस 10 में से 5 कॉमन ले लिए, बचा 2, इक्वल टू में 0। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हो तभी हमारा सही है। तो ये दोनों सेम है तो हमें एक बार ये लिख लेना है, x प्लस 2। अब दूसरी बार किसे लिखना है, तो दूसरा बार आपको इस दोनों को लिखना है, एक बार इसे और फिर ये। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो पहले x लिख लेना है, यहाँ पे जो साइन हो वो दे देना है, प्लस 5 इक्वल टू में 0 ले लेना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार कर लेना है, और दूसरे बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लेना है। तो x इक्वल टू हो गया -2, ये प्लस है, इस साइड आया तो माइनस, और x इक्वल टू हो गया इस साइड आया तो -5। तो हमारा अब शून्यक निकल चुका है। क्या आ गया शून्यक, x इक्वल टू -2 -5, ये आपका शून्यक हो गया। तो शून्यक तो निकल गया। इसी प्रोसेस का आपको यूज़ करके शून्यक निकाल लेना है। अब कहा गया है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो उस जांच के लिए क्या करना है, तो एक बार शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग निकाल लेना है। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 2 शून्यक दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देना है, -2 -5 इक्वल टू -7 हो गया। अब इसको चेक करिए, क्या ये -b/a के बराबर है, क्योंकि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो इसको चेक करना है, क्या ये -b/a के बराबर है। तो देखते हैं, -b के जगह पे +7 है, जबकि फॉर्मूला में आपका होता है -b, तो इसलिए ये है फॉर्मूला से। अब अगर हम इस दोनों को लिखते हैं तो -b बराबर -7 लिखेंगे, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और b बराबर 7 निकल गया। वही 7 तो यहाँ पे है प्लस में, तो सही है हमारा ये संबंध, शून्यकों का योग, तो संबंध सिद्ध हो गया। दूसरा आपको करना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए, -2 गुना -5। तो दोनों को जैसे ही गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस निकल के आ रहा है 10, बराबर होता है c/a। अचर पद बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद देख लेते हैं कितना है, 10 है अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है। 10 के बाई में तो ऑलरेडी 1 होता ही है हर एक संख्या के बाई में। तो a भी निकल गया, c भी निकल गया, इसका मतलब ये संबंध सिद्ध हो गया। ओके, कहीं पे दिक्कत, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है, फिर आपको बताया जाएगा उसको। शून्यकों का योग,
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे आपको 10th का मैथ पूरा का पूरा बताया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।